हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि जामिया के अंदर बीएड डिस्टेंस का जो ऑनलाइन कोर्स है वो डिस्टेंस कोर्स का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। ये बीएड स्पेशल बीएड के लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें बहुत सारे नोटिफिकेशन आए, वो सारे इससे पहले जो ओडीएल थे, ओपन डिस्टेंस लर्निंग का, वो सारा मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, जिसमें एमबीए एंड अदर यूजी पीजी कोर्सेज के बारे में मैंने बताया था एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में। लेकिन ये स्पेशल है, तो स्पेशल सिर्फ अभी यहाँ पर जो कहा गया वो बीएड के बारे में मैं बताऊंगा। तो वो बीएड का आप देख सकते हैं, ये नोटिस आपके सामने इस तरीके की सर्कुलेट हुई होगी कुछ दिन पहले। लेकिन इसमें टोटल किस तरीके से कहा गया है कि अब लास्ट सबमिशन 22 अक्टूबर है और उसके अलावा क्या क्या बातें हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि सारी नोटिफिकेशन क्या कही है गई है और उसमें क्या क्या कहा गया है। वो सब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। ये एक नोटिस आई थी जो आपको सारी चीजें क्लियर कर देगी। सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, बैचलर एजुकेशन के लिए यहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग के एकेडमिक ईयर 24-25 के लिए अक्टूबर सेशन स्टार्ट होता है। द एप्लीकेंट आर एडवाइज टू फॉलो द डेडलाइन गिवन बिलो। जो डेडलाइन दी गई है उसको फॉलो करना है। अवेलेबिलिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है, ये लिंक है jamia.coe.in पर। 10 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो चुका होगा। मतलब कि ये क्या है, स्टार्ट है ऑनलाइन अप्लाई करने का। लास्ट सबमिशन जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 22 अक्टूबर लास्ट डेट है। इंट्रांस टेस्ट जो है वो होगा 3 नवंबर को इंट्रांस टेस्ट होगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है वो 10 नवंबर को डिक्लेयर होगा रिजल्ट। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिशन ऑफ फीस वो 15 नवंबर को है। तो मतलब 10 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी डॉक्यूमेंट्स फी एंड वेरिफिकेशन के साथ। ऑनलाइन अप्लाई से लेकर के 15 नवंबर तक 1 महीने लगातार आपको वो बने रहना है, तो वो टोटल क्लियर हो जाएगा। एप्लीकेंट के लिए कहा जा रहा है कि एप्लीकेंट आर हियर बाय एडवाइज टू रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन द प्रोस्पेक्टस में जो कहा गया वो केयरफुली पढ़ना है आपको और उसके अकॉर्डिंग सबमिशन करना है फॉर्म। नो एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द लास्ट डेट। लास्ट डेट के बाद कोई भी फॉर्म कहते हो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑल द एप्लीकेंट मस्ट क्रिएट एबीसी आईडी आपको बनानी है, वो मैंने पहले बता दिया कि किस तरीके से एबीसी आईडी बना सकते हैं। उसके बाद डीबी आईडी बनानी है और उसके बाद आपको एडमिशन फॉर्म फिलअप करना है। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको क्या बना लेना है, एबीसी आईडी आपको बना लेनी है। उसके अलावा क्या है तो डीईबी आईडी कहलाती है, वो आईडी बना लेनी है, ठीक है ना। एकेडमिक बैंक क्रेडिट ऐसा नाम होता है एबीसी का, तो वो आप देख लेना और ये डेट आपको याद रख लेना है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट है 10 अक्टूबर से, लास्ट 22 अक्टूबर है। एंट्रांस 3 नवंबर को होगा, डिक्लेरेशन 10 नवंबर को रिजल्ट का होगा, 15 नवंबर को वेरिफिकेशन होगा। उसके अलावा यहाँ पर फीस के बारे में बात किया गया है, तो वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये फी है, 2 साल के कोर्स की फी होगी ये, ठीक, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। प्रोग्राम बीएड का यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन के प्रोग्राम का है, और ये मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ कि आपको पूरा साफ साफ दिखे। द कैंडिडेट यहाँ पर बैच बीएड के लिए है। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री में आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज किसी में भी। नोट रिलैक्सेशन 5% मार्क्स इन मिनिमम एलिजिबिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू एस। यहाँ पर कह रहा है कि नोट रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इन मिनिमम एलिजिबिलिटी विल बी प्रोवाइडेड एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एज पर द रूल सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग 5% मार्क्स जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगा एनसीएल बच्चों को, मतलब जो एससी, एसटी, ओबीसी में होंगे, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को। ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, पहला तो क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा आपके पास कहते हो इन सर्विस होने चाहिए। तीसरा है कि कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एनसीटी ऑर्गेनाइज्ड 2 years एजुकेशन प्रोग्राम लाइक डीएलएड, बीएलएड, बीटीसी, जीबीटी, ईटीईटी थ्रू फेस टू फेस मोड। फेस टू फेस मोड में आपको कहे तो कम से कम डीएलएड किए होना चाहिए, या फिर बीएलएड, या फिर बीटीसी, जीबीटी, ईटीटी। ये फेस टू फेस मतलब रेगुलर मोड में आपका होना चाहिए। चौथा क्राइटेरिया, ऑल कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन द एंट्रांस कंडक्ट बाई जामिया न्यू दिल्ली। मतलब कि न्यू दिल्ली जो जामिया कंडक्ट कराएगी उसको आपको पास करना होगा, वो एंट्रांस में आपको बैठना होगा। 4 क्राइटेरिया है। पहला तो आपको 50% मार्क्स होने चाहिए बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, किसी में भी। 5% मार्क्स रिलैक्सेशन होगा उनके लिए जो एससी, एसटी, ओबीसी है या फिर पीडब्ल्यूडी है। दूसरा क्राइटेरिया, इन सर्विस टीचर होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ, और एलिमेंट्री एजुकेशन में। और उसके बाद एनसीटी से अपने फेस टू फेस 2 years रेगुलर प्रोग्राम किया हो, जैसे डीएलएड, बीएलएड, बीटीसी एक्सेट्रा, ये सब। और फिर आपको एंट्रांस टेस्ट में बैठना है। ड्यूरेशन 2 से 5 साल का, मिनिमम 2 साल लगेंगे, मैक्सिमम 5 साल भी लग सकते हैं।
मोड ऑफ एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस 1500 है और 20,000 एनुअली आपको चार्जेस लगेंगे। मतलब कि 2 साल का आपको 40,000 रुपये आपको एनुअली लगेंगे, सिर्फ फीस लगेंगे, आपके कोर्स के फीस हो गई है। ठीक है, उसके अलावा और कुछ है तो वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो एंट्रेंस टेस्ट का शायद में भी यहाँ पर बीएड सिलेबस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर सिलेबस दिया गया। सेक्शन 1 में जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा 10 मार्क्स के। सेक्शन 2 में लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग पूछा जाएगा 20 मार्क्स के। थर्ड में है एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स के। सेक्शन 4 है टीचर लर्निंग एट स्कूल 25 मार्क्स के। सेक्शन 5 है एनीवन फॉलोइंग टीचिंग सब्जेक्ट 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जो आपके सब्जेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक पूछा जाएगा आपसे। Specific guideline for B.Ed applicant hereby advised to read the given carefully, ensure eligibility. Admission online, not application form will be accepted after the last admission. Entrance test will be held in Delhi. एंट्रांस टेस्ट जो होगा वो सिर्फ दिल्ली में होगा, ये आपको ध्यान रखना। ड्यूरेशन ऑफ एंट्रांस टेस्ट 2 घंटे का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे। मैक्सिमम मार्क्स 100, 1 मार्क्स एवरी करेक्ट आंसर। टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो 500 है, 50 ईच। 10 LCS सेंटर पे 10 LCS सेंटर पे 50-50 सीट्स है बीएड की। 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। क्या तो करेक्ट मार्क पे निगेटिव मार्किंग कितनी होगी वो आप अपने क्या तो इंस्ट्रक्शन में पढ़ लेंगे जब टेस्ट देंगे। तो यहाँ पर क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, मतलब कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको डायरेक्ट सारे आंसर टिक करने हैं। LSC जो विल बी अलॉटेड बेस्ड ऑन द एंट्रेंस टेस्ट ऑर्डर प्रेफरेंस chosen by applicant, the allotted will not be changed later state reservation। आप एलसीएस सेंटर सेलेक्ट करेंगे तो वो एलसीएस सेंटर आप जो सेलेक्ट करेंगे वहीं आपको जाकर के एडमिशन लेना होगा, वहीं आपका एडमिशन होगा, वहीं सारे एग्जाम्स होंगे और सारी चीजें वहीं होंगी। बाद में पहले आपको तो दिल्ली में जाकर के आपको एंट्रांस देना है, ठीक, जो जामिया में होगा। ये एंट्रांस टेस्ट है। इसके सिलेक्शन के बाद आप जिस एलसीएस सेंटर में चूज करेंगे कि मुझे एडमिशन लेना, फॉर्म फिलअप करते वक्त आप चूज करते हैं, तो वो एलसीएस सेंटर आप अपने नियर बाई चूज करेंगे जहां आपको आसानी होगी एंट्रांस टेस्ट के अलावा। अदर प्रेफरेंस जो आप चाहते हैं जैसे स्टडी सेंटर मेरा नियर घर के बगल में हो तो वो आप ले लेंगे, जो बाद में नॉट भी चेंजेस, बाद में एलसीएस सेंटर चेंज नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन लेना है। तो टोटल चीजें मैंने आपको बता दी है। लाइक क्या तो आपका डेट जो है वो डेट कब तक है, लास्ट फॉर्म फिलअप करने के 22 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर से स्टार्ट है ये। 3 नवंबर को आपका एंट्रांस टेस्ट होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो आपको टोटल 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है, टोटल बना करके आना है। फिर उसके बाद 15 नवंबर तक आपको सारे शेड्यूल क्लियर कर लेने हैं। उसके बाद एनुअल फीस जो है वो 20,000 एनुअल लग रहा है, मतलब कि 40,000 आपको लगेंगे 2 साल के कोर्स के, ये 2 ईयर्स के कोर्स होते हैं, तो वो आपको लग जाएंगे। उसके अलावा और कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, आपको टोटल चीज़ें जो बताई गई है वो आप देख लेंगे, और सिलेबस क्या रहेगा ये आपको सिलेबस दिया गया टोटल, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूछा जाएगा, तो वो टोटल मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपके पास ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई क्वेरी आपकी बच जा रही है जो मुझसे पूछना है, तो वो क्वेरी आप पूछ सकते हैं मुझसे बिना हेजिटेशन के। आपके पास कोई भी क्वेरी होगी तो क्वेरी आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9162642505 पर, आप इस पर व्हाट्सअप कर देंगे तो भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। या फिर टोटल क्वेरी मैंने आपको बता दी, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम सारी जगह फॉलो कर सकते हैं, और ये सारे नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पे देता रहता हूँ, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आपके पास कोई क्वेरी हो तो बता देना, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप ज़रूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और फिर हमें बताएंगे कि किस तरीके का मैंने आपको समझाया। टोटल चीज़ें आपके सामने इंपॉर्टेंट डेट दी हूँ वो सब आपने देख लेना है और पूरी चीज़ें कर लेनी है। इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग बनाऊंगा। वो प्रोस्पेक्टस में टोटल चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपके फ़ी कैंसिल हो सकते हैं, कैसे रिजर्वेशन मिलते हैं, कितने वेटेज होते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो प्रोस्पेक्टस की होगी उसमें बताएंगे। इसके अलावा मानू के भी बीएड के आ चुके हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, तो वो भी प्रोस्पेक्टस की वीडियो कुछ आ जाएगी, तो वहाँ पे भी आप टोटल समझ सकते हैं। तो ये टोटल क्राइटेरिया सारी जगह जहाँ से आपको ईजी लग रहा है वहाँ से बीएड